एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं चौधरी ऑफिशियल में आपको कहूँगी खुशामदीद, वेलकम जी आयानो बखैर अगले। कैसे आप सब लोग? तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते वीडियो का आगाज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि आज का दिन जो है वही कुछ ऐसा है कि मैं चाहते हुए भी मुस्कुरा नहीं पा रही, मैं चाहते हुए भी खिलखिला के वीडियो का आगाज़ नहीं कर पा रही। देखिए, बहुत सारी कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनमें कुछ ऐसे हौलनाक, शर्मनाक, कह लें, ऐसे साने हुए हैं जो यकीनन उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बने और स्या अल्फाज में वो दिन जो है लिखा गया, जो भी इस तरह के दिन थे। आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए। सानिया 9 मई, डेफिनेटली नेवर अगेन, नेवर अगेन। 9 मई की जब हम बात करते हैं, कह लें गैर मुल्की ताकतों की तरफ से या कुछ अपने ऐसे लोगों की तरफ से, या एक साजिश के तौर पे इस दिन को जो है वो इस दिन एक साजिश की गई पाकिस्तान की, यानी कि कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। हर मुमकिन कोशिश की गई कि 9 मई के दिन पाकिस्तान को, इसकी सरहदों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। हर मुमकिन कोशिश की गई कि जितना हो सके गुस्सा दिलाएं पुलिस अफसरान को, पाक फ़ौज के जवानों को, इदारों को, जो हुकूमती इदारे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ अपने पाक फ़ौज के जवानों को, अपनी पाक अफवाज को, कि उन्होंने सब्र व तहम्मुल से काम लिया और इन तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाया, लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज 1 साल हो गया इस वाक़ये को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। और यकीनन ये एक ऐसा वाक़या जिसने देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बना। और कुछ गैर मुल्की ताकतों, कुछ कह लें कि ऐसे, मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नमक हराम, जिन्होंने इस पाकिस्तान की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की, पाक अफवाज की मोहब्बत को कम करने की कोशिश की, लोगों के दिलों से हटाने की कोशिश की। तो आज मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस अल्फाज के साथ इस दिन की मजम्मत करूं। कि आया हम अब ये जो हम घर में सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये जो हमें इतना खूबसूरत वतन मिला है, आज़ाद हमें मुल्क मिला है, हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ 1947 के बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये आज भी एक जंग जारी है। ये जो 9 मई का सानिया हुआ, ये भी किसी जंग से कम नहीं था। गैर मुल्की ताकतों ने हर मुमकिन कोशिश एक नई जंग की शुरू कर दी, छेड़ दी एक नई जंग। लेकिन हम सलाम पेश करते अपने पाक अफवाज को, उन्होंने फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया और इस साजिश को नाकाम बनाया। हम घरों में सुकून से सोते हैं तो इसी पाक अफवाज की वजह से, इन्हीं जवानों की वजह से, इन्हीं पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया, पाक अफवाज, इन्हीं की वजह से हम सुकून से हैं। तो लोग क्या सोचते थे, क्या समझते थे कि ये शर्मनाक हरकत करके वो क्या लोगों के दिलों से पाक अफवाज की मोहब्बत को ख़त्म कर देंगे? नामुमकिन। लेकिन अफसोस की बात ये कि वो शोधा जिन्होंने इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना की, उनकी वो जो उनकी जगह थी, वो जहाँ उनकी तस्वीर लगाई गई थी, वो जो इनका एक नाम, एक निशान एक मौजूद था, एक यादगार जो जगह थी, उन जगहों को नुकसान पहुंचाया गया। कैसे कर लिया इन लोगों ने? अगर मैं देखूं तो हमें सलाम पेश करना चाहिए। हम जब उस जगह को देखते हैं, हमें उन शोधा को देख के हमें एक फ़ख्र सा होता है। इन्होंने तो अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन हमें ये एक नई ज़िंदगी, हमें एक तहफ़्फ़ुज़ दे गए। तो कौन लोग थे, कैसे इन लोगों ने ये सब कुछ कर लिया? ये एक दुख की बात। चले वो
मुझे छोड़ दे, काम शहरों को छोड़ दे, काम जो शहरी है उसे छोड़ दे आप, वो लोग जो शोहदा की फैमिली थे, जब उन जगहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिस एक शोहदा की यादगार जो जगह थी, सोचे फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, क्या इस दिन के लिए वो सोच रहे होंगे, क्या इस दिन के लिए तुमने शहादत को गले लगाया था, तुमने मौत को गले लगाया था, तुमने इस धरती माँ की हिफाजत करते हुए तुमने जान दी थी, आज ये तुम्हारी यादगार जगह की हिफाजत नहीं कर पा रहे। तो ये यकीनन एक शर्मनाक एक वाक़या था। तो ये शर्म यकीनन उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने ये साजिश रची, उन गैर मुल्की ताकतों को, उन तमाम तर लोगों को जिन्होंने ये एक साजिश, एक प्लान बनाया कि इस प्लान के ज़रिए वो पाकिस्तानी अवाम को गुमराह कर सके, वो हमारा नौजवान तबका है उनको गुमराह कर सके, उनके दिलों में पाक अफवाज के लिए नफ़रत डाल सके। तो उनका ये प्लान मैं कहूँगी कि यकीनन नाकाम हुआ। आप सबके सामने है कि कितनी खुशदिली के साथ, कितनी मोहब्बत आज भी पाक अफवाज के लिए लोगों के दिलों में है। और इस बसाने के बाद लोगों ने प्रैक्टिकली दिखाया कि अगर आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि ये सब कुछ करके पाक फौज की जो मोहब्बत वो आपने लोगों के दिलों से ख़त्म कर दी है, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने फिर प्रैक्टिकल दिखाया किस तरह से फूल निशावर किए इन जवानों पे। तो ये भी एक मुंह तोड़ जवाब था आवाम की तरफ से और हमारी अफवाज की तरफ से। ये मुंह तोड़ जवाब था कि उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, क्योंकि लोग गुमराह हुए, गुमराही में आके, लोगों की बातों में आके जिन्होंने ये एक शर्मनाक हरकत की, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो लोग इसमें मुलव्वस थे उन लोगों को भी फिर भी अपना समझा और एक सब्र तहम्मुल के साथ पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, इस तमाम तर वाक़े को हैंडल किया, इस तमाम तर इशू को जो है वो रोका। तो ये दिन यकीनन इस दिन जवाब तो मिल गया इस 9 मई की, जब हम मज़म्मत करते हैं 9 मई को होने वाला ये जो अफसोसनाक वाक़या है इसकी हम मज़म्मत तो करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे सवाल जो है वो यकीनन खड़े होते हैं कि आया कभी नहीं सोचा था अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही वतन अजीज़ में अपने ही लोग गुमराह होना शुरू हो जाएंगे, अपने ही लोग अपने भाइयों के लिए, अपने पाक अफवाज के लिए, उन जवानों के लिए जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, उन जवानों की वजह से आप घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं, आप उनके खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, आप उनकी फैमिली को, आप कौमी अमलाक को आप नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ आप पाक अफवाज नहीं, आपकी भी मलकियत है, वो आपकी भी उतनी पहचान है जितनी कि उनकी। ये मुल्क, ये वतन, ये पाकिस्तान हम सबकी पहचान है, ये हमारा घर है। तो अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मैं सलाम पेश करती हूँ पाक अफवाज को, पाक फ़िज़ाइया को, पाक बहरिया के जवानों को, उन शोहदा को जिन्होंने इस दिन इस धरती माँ की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की भी परवाह नहीं की और शहादत जो है उनको नसीब हुई। उनके घर वालों को मैं सलाम पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस धरती माँ को, इस पाक वतन को, पाकिस्तान को, इन तमाम ये जो गैर मुल्की साजिशें हैं, ये जो गैर मुल्की सोच, प्रोपेगेंडे और नेगेटिविटी लेकर इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क का जो सुकून है, अमन सलामती को तबाह करने का सोचते हैं, वो कभी भी अपने इस मिशन में, अपने इस प्लान में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत, इस मुल्क के हर एक बच्चे की, हर एक माँ की, बहन की, बेटी की, हर एक शहरी की जो हिफाजत है वो हमारी पाक अफवाज, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया कर रही है। इनके होते हुए हमें कोई डर नहीं है। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।